हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं क्विक रिवीजन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यानी मैराथन क्लासेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, कथन और कारण बताना है। कथन है, पार्किंग के नियम के अनुसार लोक सेवा के आकार और कार्य की मात्रा में वृद्धि का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। कारण क्या है? पार्किंसन के अनुसार अधिकारी ही एक दूसरे के लिए काम निकालते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, विकासशील समाज में लोक सेवा के कार्यों में निम्नलिखित में से कौन से कार्य शामिल हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी 2, 3, 4, 5। विधायी विधेयक का प्रारूपण, समय पूर्व लेखा परीक्षा, विभागीय विधान तैयार करना, प्रशासनिक निर्णय। क्वेश्चन नंबर 3, पद वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी यानी कि 4। यह कार्य मदों को विस्तृत रूप से परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस मामले में प्रमाणीकरण के रूल ऑफ थ्रो विधि का अनुसरण किया गया है? निम्नलिखित में से किस मामले में प्रमाणीकरण के रूल ऑफ 3 विधि का अनुसरण किया गया है? किस मामले में, कौन सी विधि में किया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, भारतीय विदेश सेवा में। क्वेश्चन नंबर 5, अप्रत्यक्ष भर्ती के लाभ निम्नलिखित में से कौन से हैं? अप्रत्यक्ष भर्ती के लाभ निम्नलिखित में से कौन से हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, फर्स्ट एंड फोर्थ। इससे सेवा में अनुभवी लोग आते हैं। इससे सेवा में क्या होते हैं? अनुभवी लोग आते हैं। यह लोक सेवा आयोग के कार्यभार में कमी लाती है। यह लोक सेवा आयोग के भार में क्या करती है? कमी लाती है। क्वेश्चन नंबर 6, संघ लोक सेवा से भयावह कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। संघ लोक सेवा से भयावह कुछ भी नहीं हो सकता तथा लोगों को इस सेवा के सदस्यों को 2 अलग अलग कैंपों के रूप में देखना चाहिए। जनता तथा व्यवसाय के प्रति ठीक सोच का सूत्रपात ही लोक सेवा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। किसने कहा है ये कथन किससे संबंधित है? अशोक चंदा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, कथन और कारण बताना है। कथन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सेवा में भर्ती होने से पहले के प्रशिक्षण के लिए 2 रूपों को विकसित किया तथा अर्थात इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप। कारण क्या है? इंटर्नशिप प्रशिक्षण व्यापार और कार्य कौशल से संबंधित है, जबकि अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्रशासनिक या व्यावसायिक कार्य से जुड़ा हुआ है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। कथन सही है किंतु कारण गलत है, यानी कि ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, पदोन्नति के संदर्भ में वरिष्ठता के सिद्धांत के लाभ निम्नलिखित में से कौन से हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सही है। इसे लागू करना आसान होता है, यह उद्देश्यपरक होता है, इससे कर्मचारियों में ईर्ष्या भाव नहीं पनपती है। क्वेश्चन नंबर 9,
सरकारी कर्मचारी की सेवा शर्तों के निर्धारक तथ्य निम्न में से कौन से हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ग्रेच्युटी, आवधिक वेतन वृद्धि, पदोन्नति। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में संयुक्त परामर्श तंत्र JCM के संबंध में निम्नलिखित में से कथन कौन से कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, थर्ड एंड फोर्थ। यह इंग्लैंड के विक्टोरिया काउंसिल के पैटर्न पर आधारित है। कौन? भारत के संयुक्त परामर्श तंत्र। यह व्यक्तिगत मामलों पर विचार नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 11, तटस्थता के मानकों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, लोक सेवा द्वारा सत्ताधारी दल को राजनीतिक प्राथमिकताओं या वरीयताओं पर ध्यान दिए बिना, अर्थात राजनीतिक वरीयता चाहे जो भी हो, सलाह एवं सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये गलत है। ये कथन क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, कथन और कारण बताना है। कथन है, गोपनीयता के सिद्धांत का जन्म सीधे मंत्री की जिम्मेदारी के सिद्धांत से हुआ है। कारण क्या है? मंत्री की जिम्मेदारी के सिद्धांत से आशय यह है कि मंत्री को अपने मातहत को सेवा द्वारा किए गए कार्य की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, कथन कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है, यानी कि ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रशासनिक विचारकों ने आधुनिक राज्य को प्रशासनिक राज्य कहा है। निम्न में से कौन सा कथन इस मान्यता का आधार है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, लोगों के जन्म से लेकर मरण तक के सभी कार्यकलाप राज्य की एजेंसियों द्वारा विनियमित होता है। यह बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, समकालीन समाज में निम्न में से लोक सेवा लोक प्रशासन की भूमिका कौन सी है? भूमिकाएं कौन सी हैं? समकालीन समाज में निम्न में से लोक प्रशासन की भूमिकाएं कौन सी है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 1 2 3 4 चारों ही हैं। लोकमत का निर्माण करना, राजनीतिक संरक्षण देना, वृद्धि और आर्थिक विकास सुनिश्चित करना, सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करना। क्वेश्चन नंबर 15, कथन और कारण बताना है। कथन है, लोक प्रशासन प्रशासन की व्यापक अवधारणा का अंग है। कारण क्या है? लोक प्रशासन विशेष राजनीतिक संदर्भ में काम करता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, कथन कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रशासन के निम्न में से एल.डी. वाइट की परिभाषा कौन सी है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, प्रशासन किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के समूह को निर्देशित, समन्वित और नियंत्रित करने की कला है। ये किसने कहा है? एल.डी. वाइट ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 17, लोक प्रशासन और सामान्य या निजी प्रशासन के बीच मूल अंतर निम्न में से कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, राजनीतिक निर्देशन। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, सेकंड एंड थर्ड। प्रशासन के सिद्धांत नेचुरलिस्ट फैलेसीज के रूप में डब हुए थे। प्रशासन के जो सिद्धांत थे नेचुरलिस्टिक फैलेसीज के रूप में डब हुए थे। रास्को
मार्टिन ने लोक प्रशासन पर राजनीतिक शास्त्र के स्थायी नियंत्रण की वकालत की थी। किसने की थी? रास्को मार्टिन ने लोक प्रशासन पर राजनीतिक शास्त्र के स्थायी नियंत्रण की वकालत की थी। क्वेश्चन नंबर 19, नए लोक प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी 2, 4 एंड 5। यह संस्थान अभिमुख कम है और ग्राहक प्रभाव उन्मुख अधिक है। इसमें व्यापकता कम है तथा सार्वजनिकता अधिक है। यह तटस्थ कम तथा नियामक अधिक है। कौन? नव लोक प्रशासन। नए लोक प्रशासन के संबंध में क्या सही है? यह संस्थान अभिमुख कम है और ग्राहक प्रभाव उन्मुख ज़्यादा, यानी इसमें ग्राहक प्रभाव अधिक होता है, कस्टमर का ज़्यादा प्रभाव होता है। यह व्यापक कम है और सार्वजनिकता पब्लिक ज़्यादा है। तटस्थता कम है और नियामकी इसमें ज़्यादा है। किसमें? एनईपी में, नए लोक प्रशासन में। क्वेश्चन नंबर 20, जन चयन दृष्टिकोण के लिए निम्न में से किस किस अवधारणा की वकालत की गई है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए 1 एंड 4। प्रशासन में सार्वजनिक भागीदारी, जनतांत्रिक निर्णय नियामक विधि संरचनाएं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी रिक्स के प्रिज्मेटिक साला मॉडल की प्रमुख विशेषताएं हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी 1, 2, 4 एंड 5। कलेक्टर्स, पॉलिनॉमिटिव, सत्ता बनाम नियंत्रण, बाजार कैंटीन मॉडल। किसका है? रिक्स के प्रिज्मेटिक साला मॉडल की विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? कलेक्ट करना, नॉर्मेटिव, सत्ता बनाम नियंत्रण और बाजार कैंटीन मॉडल। क्वेश्चन नंबर 22, पुस्तकें और लेखक से मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी 2, 4, 5, 1। द एसेंस फ्रैंकफर्ट स्कूल रीडर, द एसेंशनल फ्रैंकफर्ट स्कूल रीडर। लेखक कौन है इस पुस्तक के? एंड्रयूज आस्टो व एरिक गिबहार्ट। पब्लिक पॉलिसी मेकिंग दी एग्जामिन्ड, यजिकल ड्रो के द्वारा लिखा गया है। रिफ्लेक्शंस ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, J.M. गॉस के द्वारा लिखा गया है। एलिमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, F.M. मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 23, कथन और कारण बताना है। कथन है, अनुसरण करने हेतु दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता ही नेतृत्व की पहचान है। कारण क्या है? नेतृत्व ढरे से परे जाता है और उसकी शक्ति के आधारों को पकड़ता है जो सांगठनिक रूप से आदेशित है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, यानी कि ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 24, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी 3, 5, 1, 2। कॉन्टिजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप इफेक्टिवनेस किसके द्वारा लिखा गया है? फ्रेड ई फीडलर के द्वारा।
मैनेजरियल ग्रिड, ब्लैक एंड माउंटेन ट्रेट, थ्योरी ऑफ लीडरशिप चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा, लीडरशिप ऑफ पोजीशन पर्सनैलिटी एंड फंक्शंस MP फॉलेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, एट्रीब्यूशन थ्योरी हैरोल्ड कैले के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, हर्ट्ज़बर्ग के स्वास्थ्य सिद्धांत से जुड़े तथ्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, फर्स्ट एंड थर्ड। उन्हें अनुसरण से जुड़े तथ्यों के रूप में भी जानते हैं। हर्ट्ज़बर्ग को उनके अनुसरण से जुड़े तथ्यों के रूप में भी जानते हैं। यह मानव जाति की आदम प्रकृति का उजागर करते हैं। जो हर्ट्ज़बर्ग हैं वो मानव जाति के आदम प्रकृति को उजागर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विकेंद्रीकृत संचार नेटवर्क है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, सभी चैनल है। क्वेश्चन नंबर 28, संचार सीमा के संदर्भ में गोबलडाइगुक शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, रुडोल्फ फ्लेक्स से है। किससे संबंधित है? रुडोल्फ फ्लेक्स से। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मैचअप हुआ है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ। इंक्रीमेंटलिज्म लिंडब्लॉक, पॉलिसी साइंसिस येजिकल ड्रॉ, इंटेलिजेंस एक्टिविटी हर्बर्ट साइमन। क्वेश्चन नंबर 30, साइमन के प्रशासनिक व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, फर्स्ट एंड सेकंड। वह ठीक ठाक दल मात्र से संतुष्ट रहता है। वह मानता है कि वह जिस दुनिया में रह रहा है वह वास्तविक दुनिया का सरलीकृत रूप है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रधानमंत्री के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग की निम्न में से कौन सी सिफारिशें हैं? प्रधानमंत्री के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग की निम्न में से कौन सी सिफारिशें हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 1, 2, 3, 4 ये चारों ही हैं। उनकी सहायतार्थ उप प्रधानमंत्री का पद होना चाहिए। महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों से उसे समृद्ध रहना चाहिए। उसे सामान्यतः किसी मंत्रालय का प्रभार नहीं संभालना चाहिए। कार्मिक विभाग का प्रभार उसके नियंत्रण में होना चाहिए। किसकी सिफारिश पे कहा गया है? जो प्रथम सुधार आयोग है, प्रशासनिक सुधार आयोग है, प्रधानमंत्री के संबंध में कहता है कि उसकी सहायतार्थ उप प्रधानमंत्री का पद होना चाहिए, यानी उसकी सहायता के लिए एक उप प्रधानमंत्री का पद होना चाहिए। महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति उससे संबंध रहना चाहिए। उसे सामान्यतः किसी मंत्रालय का प्रभार नहीं संभालना चाहिए। कार्मिक विभाग का प्रभार उसके नियंत्रण में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने के परिणाम निम्न में से क्या क्या हो सकते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 1, 2 एंड 4। राष्ट्रपति राज्य के कार्यकारी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को बढ़ा सकता है।
राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण पैटर्न को संशोधित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 1861 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम पोर्टफोलियो प्रणाली यानी कि विभाजन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य कैबिनेट सचिव के हैं? कौन कौन से कार्य हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 1, 2 एंड 3। मंत्रिमंडल के बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त तैयार करना, मंत्रिमंडल के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की उसके कार्य निष्पादन में मदद करना, मंत्रिमंडल के निर्णयों को केंद्र सरकार के विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जाने को प्रगति की निगरानी में रखना। क्या कह रहे हैं? जो कार्य निम्नलिखित में से कौन से कार्य कैबिनेट सचिव के हैं? कौन कौन से कार्य हैं कैबिनेट सचिव के? तो जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल के बैठकों के कार्य सूची और कार्यवत तैयार करना, ये किसका कार्य है? कैबिनेट सचिव का। मंत्रिमंडल के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की उसके कार्य निष्पादन में मदद करना, ये भी कार्य कैबिनेट सचिव का होता है। मंत्रिमंडल के निर्णयों को केंद्र सरकार के विभागों द्वारा क्रियान्वित किए जाने की प्रगति को निगरानी करना, ये भी कार्य किसका है? कैबिनेट सचिव का है। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकंड। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 123 से किया गया है, 23 में किया गया है। इसका विस्तार संसद के विधायी अधिकार तक है। किसका? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने के अधिकार कौन से संविधान में प्रावधान है इसका? अनुच्छेद 123 में, आर्टिकल 123 में, और इसका विस्तार संसद के विधायी अधिकार तक होता है। क्वेश्चन नंबर 36, कथन और कारण बताना है। कथन है, योजनाओं की तैयारी पर प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रभाव होता है। कारण क्या है? प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है, यानी कि ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 37, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 4512। मंत्रिपरिषद द्वारा सामूहिक रूप से संसद के प्रति जवाबदेह कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 75, अनुच्छेद 75 में, 75 में। राष्ट्रपति के प्रति में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्य किसमें है? कौन सा अनुच्छेद में आते हैं? आर्टिकल 78, अनुच्छेद 78 में। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति से सलाह और सहायता उपलब्ध कराना कौन से आर्टिकल में आता है? अनुच्छेद 74, आर्टिकल 74। भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाहियां राष्ट्रपति की ओर से उसी के नाम की जाती है। आर्टिकल 77, अनुच्छेद 77। ये इम्पोर्टेंट है आर्टिकल, ये ऐसे आर्टिकल जो है पेपर में पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संसद की संप्रभुता की सीमाएं निम्न में से कौन सी हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये पांचों ही हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता की सीमाएं निम्न में से कौन सी है? आंसर नंबर है डी, 1, 2, 3, 4 एंड 5, पांचों ही हैं। मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, संघवाद, लिखित संविधान, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 39, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से जुड़े प्रशासन के संदर्भ में समझौता ज्ञापन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 1, 2, 3, 4, चारों ही कथन सही है। इसकी शुरुआत सार्वजनिक प्रतिष्ठानों नीति समीक्षा समिति की सिफारिशों पर हुई थी। किसकी? सार्वजनिक प्रतिष्ठान की जो सिफारिश हुई थी, इसकी शुरुआत सार्वजनिक प्रतिष्ठानों नीति समीक्षा समिति की सिफारिश पर हुई थी। सेकंड पॉइंट है यह सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधन को स्वायत्तता प्रदान करने का एक उपाय है। यह मंत्रालय और लोक उद्यमों की बाध्यताओं को परिभाषित करता है। यह फ्रांस की संविदा प्रणाली का भारतीय प्रतिरूप है। क्वेश्चन नंबर 40, कथन और कारण बताना है। कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अधिशेष शक्तियां केंद्रीय विधायिका को प्रदान की गई थी। कारण क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से कार्यमदों यानी कि विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया था। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, कथन गलत है किंतु कारण सही है, यानी कि ए गलत है और आर सही है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं निम्न में से कौन सी है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 1 एंड 2, अनम्य संविधान, द्विसदनीय विधायिका। भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं कौन सी है? अनम्य संविधान और द्विसदनीय विधायिका है। क्वेश्चन नंबर 42, केंद्रीय सचिवालय के प्राधिकार, जिम्मेदारी और कार्यों के तीव्र वृद्धि के लिए निम्न में से कौन से तथ्य उत्तरदायी है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 1, 2 एंड 3, संसदीय जनतंत्र को अपनाया जाना, भारतीय राजनीतिक प्रणाली का संघीय चरित्र, राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। क्वेश्चन नंबर 43, कथन और कारण बताना है। कथन है, मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य सामान्य प्रकृति का है तथा मंत्रालयों की तुलना में यह दिशाबद्ध नहीं है। कारण क्या है? उसका कार्य सहायता प्रदान करने का है, ना कि निगरानी रखने का। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है, यानी कि ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 44, सचिवालय कर्मचारियों के कार्यकाल सचिवालय कर्मचारियों के कार्यकाल प्रणाली को कमजोर बनाने में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य जिम्मेदार हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 1, 2, 3, 4, ये चारों ही पॉइंट जिम्मेदार हैं। सचिवालय कर्मचारियों के कार्यकाल प्रणाली को कमजोर बनाने के लिए कौन से
तथ्य जिम्मेदार हैं। सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय सेवा का गठन होना, सचिवालय में विशेषज्ञ वर्ग में भर्ती की बढ़ती संख्या, केंद्रीय प्रशासनिक पूल का गठन, एकात्मक सरकार की जगह संघीय सरकार का प्रावधान होना। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 45, सचिवालय और कार्यकारी एजेंसियों के बीच के संबंध से जुड़े निम्न पैटर्न में से किन किन की सिफारिश प्राक्कलन समिति द्वारा द्वितीय वेतन आयोग दोनों द्वारा की गई थी। सचिवालय और कार्यकारी एजेंसियों के बीच के संबंध से जुड़े निम्न पैटर्न में से किन किन की सिफारिश प्राक्कलन समिति और द्वितीय वेतन आयोग द्वारा की गई थी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, दोनों के लिए एक कार्यालय का पैटर्न। दोनों के लिए, जो सचिवालय और कार्यकारी एजेंसी है, दोनों के लिए एक ही कार्यालय पैटर्न है। कोई उनका कार्यालय जो है वो अलग अलग पैटर्नों से नहीं बना है कि इसमें अलग काम हो रहा है और दूसरे में अलग काम हो रहा है। दोनों में एक ही तरह के काम होते हैं। उनके जो कार्यालय का पैटर्न है वो सेम है। क्वेश्चन नंबर 46, योजना आयोग का प्रदत्त उत्कृष्ट दर्जा मंत्रिमंडलीय सरकार की धारणा के विपरीत है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, अशोक चंदा का है। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय विकास परिषद के उद्देश्य निम्न में से कौन से हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड। सभी प्रमुख क्षेत्रों में समान आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना, योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्यों से सहयोग प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लिए कंपनी के रूप में समर्थन किया। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, सेकेंड एंड फिफ्थ। प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रलेख, ए.डी. गोरवाला रिपोर्ट। ए.डी. गोरवाला रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 49, वित्त मंत्रालय के अधीन बैंकिंग विभाग को किस वर्ष समाप्त किया गया। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 1977 में, 1977 में। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 कथन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कारण क्या है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्या है कारण। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, कथन गलत है किंतु कारण सही है। ए गलत है किंतु आर सही है। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।